व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, लगातार बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच सवाल फिर से इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बिहार का लगातार हर बयानों पर नजर रखी हुई है, चाहे वो तेजस्वी यादव के बयान हो या फिर तमाम पार्टी के नेताओं के क्यों ना हो। इस बीच सवाल उठता है कि जहां बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस बीच नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो रहे, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और दिल्ली में एक खास मुलाकात की वजह भी निकलकर सामने आ रही है, जिस मुद्दे पर आज सितेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सितेश जी बताएंगे। सितेश जी, जहां बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस बीच दिल्ली जाना क्या लगता है आपको कि राजनीति में हलचल तेज करेगी? बिल्कुल, देखिए अभी बिहार विधानसभा, दिल्ली के बाद अगर बात करें तो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये भी जाहिर है कि इसी साल चुनाव होंगे। तो इसी ये बात साफ निकल कर आता है कि नीतीश कुमार अभी अगर पीएम मोदी से, अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, यानी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ही होगी। क्योंकि बीते दिन ही अभी एनडीए के ओर से एक बयान आया, यानी चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता ने एक बयान दिया है कि जिसके ज़्यादा सीट होंगे मुख्यमंत्री उन्हीं के बनेंगे। इन सभी अगर पहलुओं पर अगर नज़र डालें तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या अब जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पे लड़ेगी। क्योंकि अगर बराबर सीटों पे नहीं लड़ती, अगर जेडीयू अगर ज़्यादा सीटों पे लड़ती है तो इस बात से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये निकल के आती है कि जहां एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान करके बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर दी है, क्या उसमें भी फेरबदल होगा? तो जैसा कि भी आपने सुना कि सितेश ने कहा कि एनडीए में फेरबदल होने की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी प्रेमी है, क्योंकि 2005 से लगातार वो सीएम पद पर बैठे हुए हैं और कार्यकाल संभाले हुए हैं। इस बीच सवाल उठा है कि जहां 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम पद के लिए लोगों का भी चाह रखते हैं, लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जहां दिल्ली जाते हैं वहां जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ सूत्रों के हवाले ये भी जानकारी मिली कि पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में बजट आया है और बिहार के बजट से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काफी प्रसन्न और खुश नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि पीएम मोदी से मुलाकात करके इसकी शुक्रिया अदा भी करें। लेकिन इस बीच एक और सवाल उठता है कि जहां बिहार में कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है एनडीए, इस बीच अब एनडीए के अंदर खटपट होनी शुरू हो गई थी। कभी जीतन राम मांझी का बयान आ रहा था, कभी चिराग पासवान का, यानी सीट शेयरिंग की लड़ाई जारी थी। इस बीच कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, इन चेहरों से मुलाकात करना जो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के सबसे खास चेहरे हैं और अल्लाह कमान के रूप में भी ये चेहरे रहते हैं, यानी सीएम नीतीश कहीं ना कहीं अपनी सीट शेयरिंग की लड़ाई को निपटाने जा रहे हैं। क्या लगता है इसे? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा है कि ये बड़े चेहरे हैं, जाहिर सी बात है अगर सीट शेयरिंग पर अगर किसी का दबदबा है तो इन्हीं 3-4 चेहरों का है। अगर ये 3-4 चेहरे वो चेहरे हैं भाजपा में, यानी जो बातें कह दें, यहाँ तक कि सीएम का चयन भी इन्हीं चेहरों के माध्यम से होता है। चाहे दिल्ली की बात करें, किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री अगर चुनना हो तो इन्हीं 3-4 चेहरों में से जो प्रतिक्रिया निकल कर आती है वो स्पष्ट होता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाजपा के अभी दोनों डिप्टी सीएम हैं, लेकिन अगर कुर्सियां बात की जाए और सीट बात की जाए तो जेडीयू से ज्यादा सीटें भाजपा की हैं। अब ऐसे में अगर मान के चलिए कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा अगर अधिक सीटें लाती है तो क्या वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपेगी? क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी शुरू है उस तरीके से लगता नहीं है कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाए। इस बीच ये भी हो सकता है कि जिस तरह से जानकारी ये भी मिली कि पीएम मोदी भी बिहार आने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस बार भाजपा अपनी पकड़ बिहार में भी बनाना चाहती है। हालांकि दिल्ली का परिणाम सभी ने देखा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरह से भाजपा ने जीत हासिल की, जिसका कहा जाए तो मोहरा और जीत की खुशी बिहार में भी देखने को मिला। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी का बिहार आना, सीएम नीतीश का दिल्ली जाना, यानी कि ये जो आपसी मतभेदों की बातें निकलकर सामने आई थी, इस पे कहीं ना कहीं अब रुकावटें आ रही है और लगातार ये जाहिर हो रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सीएम नीतीश की मुलाकात बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ होगी और सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होता रहेगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि झारखंड में जिस तरीके से चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा का जो मनोबल है वो टूट सा गया था। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से परिणाम आए, सबको एकत्रित कर दिया, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। अब आते हैं बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे बड़ी बात जो ये है कि अभी तक जितने भी एनडीए घटक दल के नेता हैं
और जितनी भी पार्टियां हैं उनमें सीट शेयरिंग पे बातें बन नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी तक 6 बार बैठक हुई, लेकिन 6 बार बैठक में कोई भी फैसला जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया। तो जैसा कि भी आपने सुना कि कई बार बैठक होती रही, एनडीए की तमाम बैठक हुई जिसमें जीतन राम मांझी भी नजर आते थे, कभी लिट्टी चोखा पर बैठक होती थी। इसके दौरान भी अगर रिजल्ट और परिणाम सामने नहीं आता है, आपको याद होगा कि वो लिट्टी चोखा वाला जो बैठक हुआ था उसके बाद से जीतन राम मांझी का लगा था कि बयान बदल जाएगा, लेकिन उसके जस्ट बाहर आते ही उन्होंने एक बड़ा और तगड़ा बयान दिया था फिर से अपनी सीटों को लेकर के। वो भुलाया नहीं जा सकता है। लगातार जीतन राम मांझी के बयान से पता चल रहा है कि उन्हें कई सीटें चाहिए। इस बीच नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाते हैं, वहां पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, बीजेपी के नेताओं से सहमति के अनुसार अगर उन्हें इतनी सीटें मिलती है तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बार अपने खेमे में से किसी को सीटें ना दे। तो कहीं ना कहीं बिहार और एनडीए के अंदर कई तरह के विवाद पैदा होंगे। हो सकता है कि पीएम मोदी के बिहार आने से कहीं ना कहीं राजनीति में एक अच्छी पकड़ बन सकती है बीजेपी को लेकर के, क्योंकि बिहार में बीजेपी पहले से ही अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता है तो पहले से सकारात्मक सोच जारी है। इस बीच पीएम मोदी अगर बिहार आते हैं, लोगों को और ज्यादा प्रेरित करके आकर्षित करते, तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं काफी सकारात्मक रहने वाला है एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए। लेकिन इस बीच महागठबंधन की भी टेंशन बढ़ती नजर आएगी। तो देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।